ಪೂನಾದಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಡ್ಸೆ ಕೇವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಡ್ಸೆ ಕೇವ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುಹೆಗಳು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ, ಒಂದು 20-25 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತಗೋಬೋದು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇವೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದೇ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಬೆಡ್ಸೆ ಕೇವ್ ಅಣ್ಣ. ये बुद्धिस्ट क्यों है ना? स्टिल शिवा नहीं, कल्चर क्या उस समय का कल्चर है। उस समय का कल्चर उसी से पता चलता है ना, तो ये किस किंगडम में बनाई गई होगी। हाँ हाँ, क्योंकि उसमें वो नंदी है क्या ये? नहीं, वो बैल है लेकिन नंदी नहीं है। हाँ। और एक बात कि जब ये प्लेस बनी तब रिलीजन था या नहीं उसके बारे में किसी को पता नहीं। हाँ 2200 ईयर ओल्ड। करेक्ट। यस करेक्ट। हाँ, कौन बना दिया? पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक ही नाम है, किंग ऑफ सातवाहन। हाँ हाँ हाँ, ओके। वो शातवाहन किंग है। हाँ, उस समय के हाँ, वो थे सेकंड। हाँ, 230 बीसी से 232 एडी तक उनका साम्राज्य था। सिर्फ एक ही स्टोन में बनाया है? सिंगल रॉक। हाँ। और हर एक मॉनेस्ट्री टॉप से बॉटम बनाई जाती है, हाँ, ऊपर से नीचे। हाँ। और हर केव्स हैमर चीज़ें से बनाई गई थी। जो इक्विपमेंट में आता है उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं किसी को कि एग्जैक्टली कौन से इक्विपमेंट इन्होंने इस्तेमाल किए थे। लेकिन नॉर्मली छनिया दौड़े बताए जाते हैं हैमर। केव्स हर जगह पे नहीं। केव्स ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी है। यहाँ पे जो बाहर के पानी के स्टोर है उसे कहा जाता है पौड़ी। पौड़ी मीन्स पीने के पानी की व्यवस्था। तो वो स्टोरेज पूरे साल भर में उसके अंदर पानी होता है। पूरे साल भर में। तो मीन्स इन्होंने और एक चीज इसके बारे में केव्स के, ये केव्स 85 डिग्री पे है अभी। 85 डिग्री में हम 85 डिग्री पे खड़े अभी। तो ऐसे जगह पे उन्होंने पानी डिस्कवर कैसे किया, ये अमेजिंग है। केव्स बनी वो बात की बात है, लेकिन पानी डिस्कवर कैसे किया उन लोगों ने, उसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं है। केव्स उन्होंने स्टार्ट की, उन्होंने कंप्लीट भी की, लेकिन कौन से इक्विपमेंट उन्होंने इस्तेमाल किए उसके बारे में जानकारी नहीं है। बहुत बड़ा है। एग्जैक्टली अमेजिंग चीज है। क्योंकि हमारे पास उस समय क्या टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में पता नहीं। लेकिन यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो अमेजिंग है, क्योंकि मेजरमेंट एकदम सेम सबका। गलती किसी भी कोई भी डिजाइन है उसमें गलती नहीं है। और स्टोन को काट के बनवाना है आपको, तो वो ज्यादा हार्ड है, यानी डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा। उस तरह ऊपर भी, हाँ ऊपर से नीचे आए वो लोग बनाते, लेकिन उनको बेस तो चाहिए ना बनाने। बेस डिजाइन चाहिए ना। टॉप से बॉटम बनाना ज्यादा हार्ड है, क्योंकि अगर बेस है तो आप उसे डिजाइन कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको डिजाइन पहले बनाना है फिर बेस बनाना है। उसका दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, दिमाग तो वो बहुत ऊपर है, क्योंकि पहली चीज तो स्टोन में बनाना सोचिए हार्ड है। अभी हार्ड स्टोन है। बसंत रोग बहुत हार्ड है। और डिजाइन जब भी देखते हैं ना कैसे बनाए, इसमें दिमाग बंद हो जाते हैं। ये भी डिजाइन अमेजिंग है थोड़ी सी, ये कॉमन डिजाइन है। लेकिन उन्होंने एक ही पत्ती में 2 फूल किए। एक पत्ती में 2 फूल करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। एक पत्थर में नहीं, एक ही पत्ती है, कौन सा भी फूल देख लो। एक ही पत्ती को 2 फूल कटे हैं। एग्जैक्टली ये पत्ती है, इसकी है ना। लेकिन इसको देखो तो इसकी लगती है। राइट करेक्ट।
Amazing, amazing. So flower are different, but leaves are same. हाँ. Nice, nice. ये क्या है? ये वेदिका पट्टी है ऊपर वाली। हाँ. वेदिका जो ऊपर वाले चेक्स है ना वो वेदिका है। हाँ। और ये जो होती है ना अगर हमारे साउथ में बात की जाए, साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया से पहले नॉर्थ इंडिया में केव्स थी, लेकिन वहाँ पे वुडन आर्किटेक्ट था। हाँ. तो ये वुडन की कॉपी है। वहाँ का जो ये पार्ट है ना वो वुडन में घूमता है। Okay. लेकिन यहाँ पे घूम नहीं सकता, लेकिन उन्होंने उसकी डिजाइन दी। हाँ। क्योंकि स्टार्टिंग वाली जो भी केव्स है उसमें से बहुत सारा ड्राइंग आपको लकड़ी में मिलता है, हाँ, हाँ. क्योंकि ये वो लकड़ी की कॉपी है। हाँ। स्टोन, लेकिन इन्होंने स्टोन में बनाया उसको। Amazing. क्योंकि हमारे यहाँ पे यानी साउथ में ज्यादा बारिश होती है, हाँ. तो अगर आप यहाँ पे लकड़ी के बनाते तो ये डैमेज हो जाते, तो ये Okay. यहाँ पे तक टूट जाता पूरा। लेकिन उन्होंने स्टोन का इस्तेमाल किया Nice. या लंबे समय What a thinking, what a thinking. लंबे समय तक ये टिक जाए। हाँ. यहाँ पे 150 ईयर का समय लगा है बनाने के लिए। हाँ. तो जिन्होंने स्टार्ट किए लेकिन उन्होंने एंड नहीं किया। 150 years. 10 ईयर लगे बनाने के लिए। Okay. ये वेंटिलेशन का काम करता है, हाँ. क्योंकि ये सभी क्लोज था वुडन से। हाँ, हाँ, तो हाँ. वेंटिलेशन का ये काम करता है। Nice, amazing. Engineering. सभी चीजें अमेजिंग है। हाँ. एग्जैक्टली उनकी टेक्नोलॉजी में क्या क्या था पता नहीं, लेकिन जो भी बना है हाँ. वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अभी ये स्तूपा है ना, हाँ. स्तूपा के ऊपर का जो पार्ट है ना वो भी वुड है। हाँ. टॉप, दोनों के टॉप है ना, हाँ। वो लकड़ी के, लकड़ी मतलब वुडन का है। वुडन, ओ दोनों पीस. हाँ, दोनों पीस ऊपर के। हाँ, हाँ. वो उससे यष्टि और छत्र काटे थे, यानी बुद्धा के एशेस रखे गए थे। हाँ। और जो छत्र है ना उसके अंदर रखे जाते थे। हाँ। बुद्धा में ज्ञान श्रेष्ठ होता है, इसके वजह से वो टॉप में। और पूरा पार्ट में बुद्धा और उसके सामने खड़े। और रिमेनिंग पार्ट इज वन स्टोन. हाँ, one stone। पूरी केव ही वन स्टोन है। हाँ. फिनिशिंग अमेजिंग है। हाँ. जो छत होता है किसी भी प्लेस का उसे कहा जाता है गजपुष्टाकार, यानी हाथी के पीठ के जैसे उसका स्टोन स्टेट और फिर कवर। और यहाँ पे साउंड को वॉल के ऊपर ये वाला है ना? हाँ, इंस्क्रिप्शन, यस, 2 लाइंस में है वो। हाँ. लेकिन नीचे वाला फीका हुआ है, यानी गया है वो स्टोन में से। आज बहुत कम लोग हैं यहाँ पे मैच की वजह से। हाँ. यहाँ पे बहुत शौकीन है। ये जो है ना ये स्मारक है, हाँ. क्योंकि बुद्धिज्म में आपको मूर्ति की पूजा नहीं मिलती, तो मूर्ति के अलावा वो लोग स्तूपा बनाते हैं। स्तूपा मीन्स वो प्रेजेंट किया जाता है। मैं सारनाथ की गया था. सारनाथ जैसे? वो भी बुद्धिस्ट के. हाँ, बुद्धिस्ट हाँ. है। इसी तरह है. ये स्तूपा है, ये हाँ। सबके लिए कोई भी किसी का भी निर्वाण या डेथ होती है ना उनके नाम से स्मारक बना के लिया जाता है। ओके. स्मरणार्थ, हाँ, हाँ, यानी हाँ। उनकी डेथ के बाद। ये हाँ। हमारे यहाँ पे मूर्तियां बनाते हैं, हाँ. लेकिन मूर्तियां बनाने के ये लोग मूर्तियां नहीं बनाते। वो डेथ होने के बाद हाँ, उनके नाम से बनाया जाता है। नाम से मतलब हाँ, वो उनके स्मरणार्थ है, यानी उनके बॉडी किधर? बॉडी वो डिस्ट्रॉय करते हैं, हाँ, लेकिन हाँ। उनके नाम से ये क्यों हाँ। बनाया, तो अगर आप ही तो आपका वो जो आपको छोड़ दो, अगर मेरी डेथ होती है, इट्स ओके. हाँ, तो- मेरा भी आई हैव टू डाई नो. मेरी डेथ होती है हाँ। तो आप बाद वाले लोग हैं, आप जिंदा है तो मेरे नाम से ये बनाया जाता है। हाँ, हाँ, हाँ. फिर उसके पीछे इंस्क्रिप्शन आता है। वैसे ये यहाँ पे जो केव्स में जो भंते जी रहते थे, हाँ। या जो मॉन्क रहते थे, तो उनके नाम से इस बनाए के लिए आए। इनका जो नाम था ये था गोबूती। गोबूती मारा पर्वत के फॉरेस्ट में रहते थे। मारा पर्वत में ये इसी पहाड़ का पुराना नाम मारा पर्वत है, और इस प्लेस का पुराना नाम था मारकुड़। मारकुड़ केव्स का नाम मारकुड़ है इस प्लेस का, लेकिन अभी नीचे विलेज बेडसे है। हाँ। तो इसकी वजह से 1958 के बाद इसे नाम मिला बेडसे केव्स। हाँ. तो यहाँ पे मारा पर्वत जो था, यानी जो मारकुड़ केव्स में जो रहते थे भंते जी, यानी बौद्ध भिक्षु जो थे, वो गोबूती थे। और उनकी जब भी देहांत हुआ तो उनके नाम से ये बनाया गया है स्मारक। और जिन्होंने बनवा के लिया वो थे असम्मिलित भड़, जो उस समय के वॉरियर थे। ओके. बुद्धिज्म स्टार्टेड फ्रॉम हिंदुइज्म ओनली. हाँ, हाँ, राइट. पहली चीज तो मेरे को पता नहीं उसके बारे में ज्यादा, लेकिन शायद उस समय रिलीजन नहीं था। हाँ, हाँ. लेकिन रिलीजन अभी अभी ज्यादा ऊपर आ रहा है, क्योंकि लोग है ना एक दूसरे का एग्जैक्ट इनका जो बेस है ये मेडिटेशन है। हाँ. बुद्धा ने क्या बताया था हमें
कि हम दुखी क्यों होते हैं, हम सैड क्यों होते हाँ हैं, उसके पीछे की वजह हमारी भावनाएं है। करेक्ट। वो भावना कहाँ से निकलती है, तो माइंड से निकलती है। माइंड बॉडी का पार्ट नहीं है, लेकिन वो क्रिया है। हाँ करेक्ट। जब भी आप अकेले बैठते हो वो एक्टिवेट हो जाती है। हाँ तो आपको इसे एक्टिवेट नहीं करने देना है। हाँ। आप काम में होते तो आपको कुछ भी ख्याल नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन आप शांत बैठते हैं तो शांत बैठने के समय आपको एग्जैक्टली भावना ज्यादा यानी थॉट बढ़ते हैं आपके, तो फिर आप सैड हो जाते हो। हाँ लेकिन सैड के एग्जैक्टली सैड का बेस क्या है, माइंड है। तो माइंड को न्यूट्रल करो। हाँ तो उसे करने के लिए आपके पास चाहिए खाली ध्यान। शरीर चाहिए। हाँ शरीर है हाँ। तो मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं। हाँ। तो इन्होंने मूर्ति कंसेप्ट को बाजू को में निकाला। मूर्ति आएगी तो फोकस वहां पे जाएगा, तो भावनाएं आएंगी तो फिर दुख हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि मूर्ति नहीं चाहिए, मूर्ति को हटाओ। हाँ लेकिन इनका जो मार्ग है वो आगे भी लेके जाना है ना आपको, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो सिंबल चाहिए। हाँ हाँ तो सिंबल क्या देना है आपको, जिसकी कभी पूजा ना हो। हम्म, स्तूपा मीन्स है क्या, ये नहीं ये स्तूपा है, लेकिन वो किसी ना किसी चीज को देख के ही बनाया ना। हाँ। ऐसे माइंड में और बनाया, ऐसा हाँ, नहीं होता ना हाँ। कभी। वो किसी ना किसी चीज को देख के ही बनाया गया है। हाँ तो आपको ऐसा सिंबल देना हो जिसकी पूजा ना कभी ना हो। हाँ। तो वो लोग आपको मेडिटेशन के लिए क्या चाहिए, तो शरीर चाहिए। correct। शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो फूड से मिलती है। हाँ और फूड कहाँ से लाते हैं आप लोग, भिक्षा पात्र में। तो उसे ही उल्टा कर दो। हाँ। यानी जो स्तूपा को सीधा किया जाए तो वो भिक्षा पात्र होता है, ओके। और भिक्षा पात्र को उल्टा किया तो ऐसे। हाँ वो हाँ। शेप उसका है हाँ स्तूपा। स्तूपा मीन्स उल्टा भिक्षा पात्र हाँ है। हाँ हाँ भिक्षा पात्र है क्यों, क्योंकि जिस पात्र में आप खाते हो उसकी पूजा कभी नहीं करेंगे। हाँ तो पूजा नहीं करेंगे तो फोकस चेंज नहीं होगा, उसके सामने बसो प्रे करो। हाँ ये पहली चीज। और स्तूपा के ऊपर जो ऊपर वुडन आर्किटेक्ट है, हाँ। उधर बुद्धा के आशीष रखे जाते हैं। हाँ हाँ बुद्धा मीन्स ज्ञान का प्रतीक। ज्ञान श्रेष्ठ होता है। ज्ञान कब आ सकता है आपके पास, जब शरीर में ऊर्जा हो। और स्तूपा मीन्स ऊर्जा और बुद्धा मीन्स ज्ञान। तो स्तूपा कॉमन है आपके सभी जगह, लेकिन ऊपर का जो छत्रावली पार्ट है हाँ उसके अंदर बुद्धा के आशीष रखे जाते हैं। और पूरा पार्ट में बुद्धा और उस सामने प्रे। हाँ। ये उल्टा कर रखे हाँ, तो भिक्षा पात्र हो भिक्षा जाएगा। पात्र होगा। और सीधा करो तो स्तूपा होता है। हाँ ऑटो टेक्नोलॉजी। वो है रियल फैक्ट। हाँ। क्योंकि इन्होंने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की अंदर में झांको अपने खुद के। जब तक दुनिया से डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते तब तक आप खुद से कनेक्ट नहीं हो सकते। अगर खुद से कनेक्ट होना तो ब्रीदिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। ब्रीदिंग ही क्यों, हाँ क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ जिस चीज में जो चीज आप कंट्रोल करते हैं तो फिर वहां पे ईगो और थोड़ा सा वहां पे थॉट बढ़ते हैं आपके। तो फिर वापस आप सैड पे आए। तो आपको सैड नहीं होना। सैड नहीं होना तो माइंड न्यूट्रल करना है। माइंड न्यूट्रल करना है तो फिर अंदर जाको, ना कि बाहर। बाहर वाली कोई भी चीज आपको हैप्पी नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनल सभी चीजें आपको हैप्पी कर सकते हैं। तो इंटरनल डिस्कवर करना है आपको मेडिटेशन में। ध्यान करते करते है ना क्या होता है, आपके थॉट है ना अपने आप डाउन होते हैं। जितने थॉट डाउन होगी उतना ही आपकी भावनाएं कम होगी। और जितना भावनाएं कम होगी उतना ही दुख कम हो जाएगा। भावना मतलब डिमांड्स, वांट्स। कब Thoughts। चाहते तो हमें ये चाहिए नहीं, दुख एग्जैक्टली हर इंसान जिन्होंने जन्म लिए ना, वो हर इंसान के अंदर हैप्पीनेस और सैडनेस है। लेकिन हम हैप्पीनेस को एंजॉय नहीं करते और सैडनेस को ऐसे गले लगा यार मेरे को इस साइड ऐसा कुछ नहीं। हमारे पास जो चीजें है ना वो बारी बारी लोगों के पास नहीं। एग्जैक्टली जो जिसे यानी हैप्पी किसे कहा जाता है, ज्यादा से ज्यादा जिसकी नींद पूरी होती है वो हैप्पी होता है। लेकिन उसी समय में जो नेचर ने दिए, सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले आपको उठनी चाहिए। बीच में आपको सोना है। ये नहीं होगा तो बदलाव होगी। हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, जो चीजें इंसानों ने निर्माण किए ना यानी तैयार किए, उस हर चीज के अंदर सैडनेस है बहुत ज्यादा। लेकिन हम उसके ही पीछे भाग रहे हैं। और जो नेचर ने दिया है उसके अंदर हर चीज के अंदर हैप्पीनेस है, लेकिन हम ले नहीं रहे। क्योंकि हमें एग्जैक्टली हम पहाड़ों पे जाते हैं ना तो हम बोलते हैं यार इतना चढ़ना है तो नहीं जाना है मेरे को। एग्जैक्टली वही चीज है आपको। ये बदलाव है आपके अंदर का। अगर आप ऊपर जाते तो आपका है ना पूरे तरह से माइंड चेंज होता था। क्योंकि जो भी नेगेटिव जो आपकी सोच है वो बदल के पॉजिटिव में आती है। क्योंकि नेचर में सबसे ज्यादा खुशियां होती है। आपको जब भी आप नेचर में जाएंगे, कोई वहां पे हो या ना हो, लेकिन कोई भी आप नई चीज देखते हो वहाँ पे इन्वायरमेंट में, तो आपके अंदर अपने आप खुशियां बढ़ती हैं। यार यहाँ पे कुछ अमेजिंग देखना भाई। ये होता है, ये बदलाव है। तो इन्होंने स्पिरिचुअल, इन्वायरमेंट और साइंस का इस्तेमाल किया है केव्स बनाने के। इन्वायरमेंट, नेचर में जाने के बाद हैप्पी हो जाते। ग्रेविटी के खिलाफ जाएंगे तो फिर ग्रेविटी जितने डाउन होगी उतने ऑक्सीजन लेवल डाउन है, और जितने ऑक्सीजन डाउन होगा उतने ही थॉट कम होंगे। और यहाँ पे लिमिटेड थॉट, तो फिर अंदर जाओ स्पिरिचुअल मीन्स
Happiness, मेडिटेशन, हाँ happy, मेडिटेशन, हाँ। क्योंकि जितनी सोच कम होगी उतनी आप हैप्पी ज्यादा होगी, Correct. और जितनी सोच ज्यादा उतनी हैप्पीनेस कम। हैप्पी, हाँ हैप्पी रहने के लिए आपको समय देना है खुद को, और सैड रहने के लिए जो जरूरतें है ना आपकी वो पूरी करनी बस। ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬುದ್ಧ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂತ ಅನಿಸಿದಷ್ಟು ದುಃಖ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ತ್ಯಜಿಸಿ ನೋಡಿ, ಸಂತೋಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. जो सेल्स है ना उसे कहा जाता है शून्य ग्रह या भिक्षु ग्रह। वहाँ पे उसके अंदर बैठ के आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, या उसके अंदर बैठ के आप सो भी सकते हो। ये कॉम्बो में आता है। ಓಕೆ. मांग्स इधर ही. हाँ, सोते थे और स्लीपिंग और हाँ। मेडिटेशन ये कॉम्बो में। हाँ हाँ हाँ. यहाँ पे 11 सेल्स है ऐसे, 11 सेल्स मतलब वो. रूम्स, कमरे। हाँ हाँ हाँ. तो यहाँ पे बेड होते हैं, स्लीपिंग बेड, हम्म. सिटिंग और स्लीपिंग दोनों कॉम्बो में।